हेलो हेलो हेलो। हाँ, बताइए। पानी दे दो। हम्म। क्या वो ठीक है, ब्लैक वाला? इस पे कौन सा कलर चला सकते हैं? ठीक है। तो सबसे बढ़िया तो ब्लैक ही है फिर। हम्म। हम्म। कल छठवां सर्ग हो गया था। हाँ। अब क्या करोगे, मौसम तो। सातवां सर्ग शुरू होता है और सातवें सर्ग में आप देखेंगे सब कुछ युद्ध की विभीषिका लील जाएगी, सब कुछ खा जाएगी। हाँ, अपने आगोश में ले लेगी। आप लोग भी सीख चुके हैं पर्याप्त। निशा बीती गगन का रूप दमका, रात बीती और गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, किसी का चीर चमका किनारे पर। क्षितिज के पास लाली सी छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योति चल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों से सेकती सी। खगों का स्पर्श कर पंख मोचन, कुसुम को पोछती हिमसिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। कोई आ रहा है जिससे जीवन में उमंग आने की बात की जा रही है। क्षितिज आकाश। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। ऊषा पोछे भला फिर आंख कैसे, उषा पोछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे। मनुज विभाट ज्ञानी हो चुका है, मनुज विभाट ज्ञानी हो चुका है। पानी दे देना। कुतुक उस पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में कौन राह खोजे। कहां कौन, मतलब अब ऐसा माहौल है कि प्रकृति में कोई उत्साह कहां है। जो हैं युद्ध की लालसा से भरे हुए लोग हैं, उनको युद्ध करना है, बाकी और कुछ नहीं है। अब तो रास्ता ही नहीं दिखता। सितारों के हृदय में राह खोजे। अब तो रास्ता सभी यही देख रहे हैं कि आसमान वही, या तो वीर गति या तो हम जीतेंगे। विभा नर को नहीं भरमाएगी, यह मनस्वी को कहां ले जाएगी। यह जो रात हुई है, युद्ध रूपी रात, यह मानव को कहां लेकर जाएगी। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। छेड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन छेड़ दिया। महाभारत मही पर चल रहा है। महाभारत का युद्ध, मही मतलब होता है धरती। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। ये जो धरती है उसका भाग्य जल रहा है इस युद्ध भूमि में। भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिर मनुज को,
मनुज ही मारता फिर मनुज को। ललकार भी रहा है, मार भी रहा है। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी हो चुकी है। जो कभी सहेली मित्र हुआ करते थे वो सब सांप हो गए हैं। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल जाएगी सत्कर्म को वह। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घन घोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। सब मारे जा रहे हैं, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है। फकत वह खोजता अपनी विजय है। केवल वो अपनी विजय ढूंढ रहा है, मेरी विजय हो, मेरी विजय हो, मेरी विजय हो। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। वो तो यही सोच कर लड़ रहा है स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर उसे भी नहीं पाएगा तो वो तो पाप में ही तो जाएगा। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। द्रोणाचार्य भी गिर चुके हैं। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी, नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। ये सब गलेंगे आगे जाकर। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर। उनको नमन है जो इस युद्ध में मरकर गए स्वर्ग पे। कलंकित शत्रु को निज को अमर करके। जो शत्रु है उसको भी और खुद को भी। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। वो कह रहा है कि भाई अंधेरा है तो उसको चीर के बाहर निकलूंगा। बहुत धुंधुआ चुकी अब आग फूटे। बड़ा धुआं हो गया, अब आग फूटना चाहिए। कर्ण कहता है धुंधुआ गया है, बड़ा धुआं धुआं आंख में लग रहा है। बहुत धुंधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में होकार जो भी। उन्हें पूजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा ज्वलित सिंगार दोहे। मेरा जो सिंगार है वो मुझे दो। आदमी अपने को आग लगा लेता है तो जहां दौड़ता वहां उसको जला देता है। तो कर्ण ने जो है अब कहा अब ज्वालामुखी फूटे, अब कुछ होना चाहिए। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो। इतना वेग दो हवा का कि एकदम बहती जाए लपट, हमको लगी सबको लग जाए। और दुर्जय अनल दो, ऐसी आग दो जो कभी न बुते। विकर्तन आज अपना तेज बल दो, मही का सूर्य होना चाहता हूं। कर्ण कहता है मैं धरती का सूर्य बनना चाहता हूं। एक तो सूर्य देव मेरे पिता और इस धरती पे सूर्य मैं हूं। मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तूर्य होना चाहता हूं। समय को चाहता हूं दास करना, चाहता हूं ये जो समय है उसको अपना दास बना लूं। अभय हो मृत्यु का उपहास करना, और मृत्यु को भी उपहास करना चाहता हूं। क्या है मृत्यु? भुजा की थाह पाना चाहता हूं। किसकी भुजा में कितनी थाह है? भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं। एक तो आपने रावण को देखा था, दूसरा देखिए कर्ण भी कह रहा है मैं यही चाहता हूं कि कितनी शक्ति है हिमालय उठा दूं। समर के सिंधु को मत कर सरों से, महासमर का मंथन चल रहा है। उस युद्ध रूपी समुद्र में मंथन करूंगा और धरा पर चाहता हूं श्री को करो से। धरा अपने अनुसार लाना चाहता हूं, ग्रहों को खींच कर लाना चाहता हूं,
हथेली पर नचाना चाहता हूं, मचलना चाहता हूं धरा पर मैं, हंसा हूं चाहता हूं अंगार पर मैं हंसते रहना चाह, अंगार हो फूल हो उससे कोई फर्क नहीं अपने को। समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं, पूरा समुद्र पिला दो मैं पी जाऊंगा। और मैं चाहता ही नहीं कि मैं चाहता हूं धधक कर जीना चाहता हूं। समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूं सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा मही पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। ऐसा समर किसी ने न देखा होगा, ऐसा समर होगा। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। मेरी नियति तुम क्या सोचती हो मैं डरता हूं? मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखता हूं, अब जो तुमको करना है वो कर लो। नियति की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं जो कहता हूं पुरुष सिंह है, जो चाहता है वही होता है। चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं। भाग्य के भरोसे नहीं हूं मैं। न कर छल्म छद आघात फूलो, इतना जो तुमने छल्म छद्म किया है उससे फूलो मत। मैं कर्ण हूं, पुरुष हूं मैं, यह नहीं तुम बात भूलो। पुरुष भाग्य के अधीन नहीं है, पुरुष भाग्य का निर्माता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भाग्य की अधीनता नहीं है पुरुष के पास। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, ये सब जो कुछ भी तुम हरे भाग्य नियति की जो बातें लोग कहते हैं भाग्य है ये है। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। जब भुजाओं में शक्ति होती है तो पुरुष दशरथ माझी बन जाता है, पहाड़ काट डालता है। भुजा में शक्ति होती है तो बड़े से बड़ा काम कर जाता है। अरे यो भागती कब तक चलोगी, ये नियति को कह रहा है। अरे यो भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंच के कब तक छलोगी। तुम मुझे हमेशा छलती हो, जब ब्रह्मास्त्र मिला तो छल लिया, कवच कुंडल छल लिया। चुराओगी कहां तक दाव मेरा, कब तक तुम चुराओगी। मैं जो खेलना चाहता हूं वो तुम पहले ही आके खड़ी हो जाती हो। चुराओगी कहां तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पांव मेरा। मेरा पांव रोकने का प्रयास करती हो। अभी भी सत्य है उद्दम तुमसे, अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे। हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे। करूंगा अंततम संग्राम तुमसे। आखिरी समय तक सांस पे जब तक रहेगी सांस तब तक छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना भाग्य मेरे खिलाफ चला जाए। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक शक्ति से वंचित करोगी। कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी, तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा। न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं। देखिए कर्ण आपको शिक्षा बहुत देगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु में बाण तो हैं। धनुष है बाण है ना, कि वो भी ले लोगे। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति है धनु पर बाण तो हैं। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या। एक अग्नि चली गई जो एक बाण मिला था इंद्र से। बचा मुझ में नहीं कुछ क्या नया सा, क्या मेरे में अब कुछ नहीं बचा क्या। बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता का साकार हूं मैं। ये जो समर चल रहा है ये हथियारों से नहीं लड़ा जाता है,
सूरता से लड़ा जाता है। मेरे पास हथियार न हो लेकिन धनुष है, बाण है, जब तक ये हाथ में है तब तक कर्ण पीछे नहीं हटेगा, हिमालय का भी मुंह मोड़ देगा, धाराओं का रुख अपने दिशा में मोड़ लेगा। तो कर्ण है। समर की सूरता का साकार हूं मैं, महामातंड का अवतार हूं मैं सूर्य का अवतार हूं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। देखिए इसने क्या कहा, कहा मेरा जो गहना है वो है मेरा कर्म और मेरा धर्म। जो कुछ भी आज तक इसने कहा, ईश्वर अगर कहीं सुन रहे हो तो सुन लो कि मेरा जो धर्म है आज इस युद्ध में इस समय वो धर्म लड़ेगा। जो मैंने सत्कर्म किए हूं जीवन में तो वो सत्कर्म का आज मैं आह्वान करता हूं। वो सत्कर्म मैंने जीवन में किसी का नुकसान नहीं। आपने देखा था कि कर्ण ऐसा है कि कर्ण अंग देश का राजा बना, गरीबों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया और इस भाव से दान करता था कि ये तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो वो भी पुण्य पुरुषार्थ कर्ण के पास था। तो यही बोलता है कवच है आज तक का धर्म मेरा। यही कवच है, कुंडल कवच ले लिया लेकिन अब कवच मेरा ये है। तपस्याओं उठो, जो तपस्याएं की हैं मैंने वो उठो, तुम जागृत हो। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम। इसीलिए तपस्या की थी ना कि कभी युद्ध होगा और कभी कुछ होगा तो तुम लोग भी तो कुछ करोगे। तपस्याओं उठो युद्ध में गलो तुम, एक अग्नियां बनकर ढलो तुम। ऐसी इंद्र की एक अग्नि की जरूरत नहीं है, कई एक अग्नियां मेरे तर्कस में आ जाएंगी। अब मैंने कुछ गलत नहीं किया, तपस्या का मेरा स्वभाव रहा है, तो पता नहीं कितनी एक अग्नियां मेरे पास आ जाएंगी। अरे ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन के तुम मुझ में समाओ। जो सिद्धियां हैं वो सब मुझ में समा जाओ, इसके बाद देखो रणभेरी बजेगी तब मैं क्या करता। कहां हो पुण्य बाहों में भरो तुम। क्या इतना पुण्य पुरुषार्थ किया, सब कुछ दान किया, दानवीर कहलाता था, कुछ तो पुण्य होंगे मेरे पास। कहा हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरिव्रत साधने आकार लो तुम। आज तुम लोग भी आकार लो, पुण्य पुरुषार्थ किया तो कुछ आकार लो। हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ। मैंने जो कुछ भी अच्छा किया संसार के लिए, जो कुछ भी किया मैंने, आज तुम सब मेरे साथ समर में आ जाओ। मेरे पुण्य पुरुषार्थ धर्म सब आ जाओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, यदि मेरे कुछ दान से कुछ ज्योतियां मेरी उगी हूं, क्योंकि मैं दान पे अपने प्राण को भी दांव पे लगाता हूं। तो कहता है उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुष्य निष्ठा दलित कल्याण से भी, चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला सजोकर। हृदय से पूजनिया मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके, सुआमा जाति को सुख दे सका हूं, अगर आशीष उनसे ले सका हूं। जितने गरीब दुखिया बुर्जुआ लोग हैं वो सब मुझे आशीर्वाद दे के कड़ जा रहा है। भगवान कृष्ण इसीलिए तो विचलित हो गए कि कर्ण की जब ये देखा उन्होंने कि कर्ण सारी अपनी साधनाओं को सबका आह्वान करके आ रहा, उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू आह्वान कर, नहीं तो यही निपट जाएगा आज फिर बिना हथियार के भी। सारी लड़ाई पुण्य पुरुषार्थ से होती है, अभ्यास से होती है। समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूं पुण्य बल का। कर्ण पहली बार कहता है मैं सहारा किसका मांगता हूं, अपने पुण्य का, अपने बल का। उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। जो मेरा धर्म है उसके प्रति जो मेरी निष्ठा है, कि मेरे धर्म पे अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा वो कुछ भी कह देगा मैं पीछे नहीं हट सकता। वो गर्दन मांग लेगा मैं गर्दन उतार के दे दूंगा। अब ऐसे व्यक्ति का धर्म भी तो प्रचंड होगा, तो धर्म भी तो खड़ा होगा जब वो लड़ेगा। यही बात कहता है। प्रवंचित हूं, कहता है कि मैं प्रवंचित हूं, हमेशा मुझे प्रवंचना मिली है, हमेशा लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया है। प्रवंचित हूं, नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं।
प्रवंचित हूं नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं। मैं प्रवंचित हूं और इस नियति की दृष्टि में बड़ा दोषी हूं। विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं। मेरा विद्रोह सीधे विधाता से है और उनसे विद्रोह करके जीवन में खड़ा हूं। स्वयं भगवान मेरे शत्रु हो चले हैं, स्वयं भगवान मेरे शत्रु हो चले हैं। अनेकों भांति गोविंद मुझको छले हैं, अनेकों भांति गोविंद ने मुझको छला। मगर राधे का यह स्यंदन नहीं तब तक रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। अब जो भी आ जाए, भगवान आ जाए, रणभेरी बज चुकी, अब कोई आ जाए, अब मैं नहीं रुक सकता। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर धर्म क्या है, बताऊंगा उन्हें मैं आज नर धर्म क्या है, मानवता का धर्म क्या है। समर कहते किसे हैं, जय का मर्म क्या है। जय तो मिलेगी लेकिन उस जय के लिए क्या मर्म है, आज मैं युद्ध में उनको ये दिखाऊंगा। समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रछन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होगा विपद के बीच प्रतिवर हो जब, धनुष ढीला शिथिल जरा कुछ तीर हो जब। कहां का धर्म कैसी भत्सना की बात यह है, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात यह है। कर्ण को ये समझ में आता है पूरा युद्ध जो है ना, इस युद्ध में पहले से सब कुछ तय है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए, या धरती आकाश एक हो जाए, लेकिन कर्ण हार नहीं मानेगा। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या। कर्ण कहता है कि जब द्रोणाचार्य का वध हुआ वह क्या धर्म था। समर्थन योग्य केशव के लिए क्या वह कर्म था क्या, कि भगवान कृष्ण उसको समर्थन दें। यही धर्म निष्ठता नए नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देख कर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहां गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहें, देखिए यहां बड़ी अच्छी लाइन है, करे भगवान जो चाहें उन्हें सब कुछ क्षमा है। करे भगवान, तुम खेलो तो रासलीला, हम करे तो हमारा कैरेक्टर ढीला, यही बात तो हो रही है। करे भगवान जो चाहें उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या व्रज का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्ध की ही चाल, चले वे बुद्ध की ही चाल, मैं बल से चलूंगा। कर्ण ने कहा वो भले ही बुद्धि की चाल चले, मैं बल से चलूंगा। न तो उनको न होकर जिह्वा पर अपने को छलूंगा, मैं छलूंगा नहीं किसी को। डिगाना धर्म क्या इस चार वृत्तों की मही को, इस छोटी सी दुनिया में धर्म को क्या डिगाना, मरना जीना तो लगा रहेगा, ये अधर्म क्यों करना, भगवान होकर भी अधर्म करते। भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को, अरे मरना है तो मर जाएंगे लेकिन अधर्म नहीं करेंगे यार। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। देखिए कर्ण की बात, कर्ण कह रहा है मरना मुझे स्वीकार है लेकिन अधर्म से नहीं लड़ूंगा, अधर्म मैं नहीं कर सकता। मुकुट नहीं गढ़ना है, मुकुट नहीं पहनना, अपने पुण्य को गलाकर, पुण्य है लड़ूंगा सामर्थ्य से, अधर्म नहीं हो सकता। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अग ओक लेगा, सत्य का रास्ता छोड़ के किसी और की ओट नहीं लेगा। विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा, अगर मरूंगा तो मैं जाऊंगा सितारों के बीच में, रश्मियों में चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी के उसमें ओट नहीं लूंगा।
विजय गुरु कृष्ण हो गुरु किंतु मैं बलिदान का। विजय गुरु कृष्ण हो, विजय गुरु कृष्ण हो, फिर उसके बाद है कि गुरु किंतु मैं बलिदान का हूं, आशीष देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूं। मैं अपने प्राण के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता कि मेरे अंदर से कुछ और आ रहा है, मैं बाहर से कुछ और करूं, ये नहीं हो सकता। अब देखिए क्या हुआ। जगी बलिदान की पावन शिखाओं, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। कि आज मैं लड़ूं तो धनुष पे जो बाण चले वो बाण न, वो धर्म लगे, सामने वाले को एक धर्म आ रहा है। मचे भूडोल प्राणों के महल में, मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वर्ज की बौछार छूटे, किरण के तार से झनकार फूटे। चले अचलेश पारावर डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। सब द्वार खोल दें। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, मही मंडल उलटने जा रहा है। कर्ण ने कहा कि आज धरती उल्टेगी, आज कुछ होगा जरूर। आज बिना कुछ हुए मानेंगे नहीं। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, ये रण अनूठा होगा। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल का दर्शन आज होगा। ये जगत देखेगा काल होता किस चिड़िया का नाम है। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विद व्यापी विवर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकश चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। जब मैं बाण मारूंगा तो गोविंद बैठकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गिरेगा पार्थ का सिर, गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से। ऐसा माहौल बना दूंगा कि कौरव जीत कर लौटेंगे समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्त होता जा रहा हूं, जगा हूं या कि सोता जा रहा हूं। बचाओ युद्ध के बाजे बजाओ, बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ। सजाओ शैल्य मेरा रथ सजाओ, सजाओ शैल्य मेरा रथ सजाओ। 7वें अंक का पहला हिस्सा यहां समाप्त होता है, जब उन्होंने अपने सारथी शैल्य को कहा, जो शैल्य भी महाराज थे, उनसे कहा कि आप रथ सजाओ। कल आप देखेंगे कि कैसे कर्ण चारों भाइयों को हरा देता है और उनको छोड़ देता है, जीवन दान दे देता है। और फिर कहता है ये 4 पुष्प मेरे माता के चरणों में हैं, एक पुष्प मैं लूंगा, या तो लूंगा या तो अपना प्राण दूंगा। इसीलिए वरदान दिया था कर्ण ने अपनी मां को कि 5 पुत्र तुम्हारे हमेशा रहेंगे। कर्ण जैसा महाबली, जिसके बाद इतना पुण्य पुरुषार्थ हो, वो तो किसी को रगड़ देगा युद्ध में यार। जो युद्ध से पहले भगवान से भी नहीं डर रहा है, क्यों? अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से, धर्म से। हमने किया है तो कैसे गलत हो जाएगा, और होगा तो फिर भी भिड़ेंगे। तो कर्ण महाबली है। तो कल हम लोगों ने जो सिद्ध साहित्य के बारे में समझा था, तो हमने ये कहा था कि पंडित सहल सत्य बखाणा, देहिए बसंत बुद्ध न जाण। आगम वेद पुड़े ही पंडित माड़ वहंती, पक्क सिराफल अली जिम बाहरी भ्रमंती। हमने कहा था कि सिद्ध जो लोग हैं वो कहते हैं पंडित सहल सत्य बखाणा। जो पंडित लोग हैं वो सत्य कहते हैं, हम सत्य जानते हैं, हमको सत्य पता है। लेकिन अंदर जो बुद्ध बैठे हैं, जो अंदर ईश्वर बैठा, उसको कुछ नहीं समझते।
आगम वेद पुराण पंडितों ने सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन उसके बाद भी बाहर बाहर ही भ्रमण करते हैं, अंदर का हाल वो कुछ नहीं जानते। इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे भौरा बेल के चारों तरफ मंडराता रहता है, पके हुए बेल के, उसका रसवादन नहीं कर पाता कि अंदर से बेल कितना मीठा है, कितना मजा आएगा खाने पे। उसी प्रकार पंडित लोग वेद पुराण पढ़ने की बातें तो करते हैं, लेकिन वो उसको केवल ढोते रहते हैं, उसका बोझ उठाकर चलते रहते हैं, उन्हें कोई सार तत्व पता नहीं कि क्या हो रहा है। इसके अलावा सिद्ध जो लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि 84 सिद्धों की संख्या जो मानी गई है, उसमें से 14 ऐसे सिद्ध हैं जिनकी रचनाएं मिलती हैं। इसमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, कढ़पा, डोम्भिप्पा, बहुत सारे संत हैं, और इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं वो दोहा कोश और चर्यापद है। और आप देखेंगे कि इन्होंने जो अपनी बातों को आम जनता में फैलाने का प्रयास किया, प्रचार करने का प्रयास किया, वो आम जनता की भाषा में किया, जन भाषा में। इसीलिए साहित्य का ये विषय बने, जन भाषा में किया। और जन भाषा में जो इन्होंने अपना साहित्य रचा, उस साहित्य को हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी धार्मिक, अपने सांप्रदायिक मान्यताओं को, विचारों को अपने साहित्य के द्वारा प्रस्तुत किया। जो इनकी धार्मिक मान्यताएं थीं, जो इनके संप्रदाय की मान्यताएं थी, उसको प्रस्तुत किया। ये बौद्ध परंपरा से संबंधित थे, बौद्ध परंपरा की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि बौद्ध परंपरा में भी वैदिक कर्मकांड का विरोध किया जाता है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जाता है। तो इनके यहाँ भी वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था का विरोध दिखता है। इसके अलावा ये सहज शून्य की साधना की बात करते हैं, काया योग की बात करते हैं। इनका ये मानना है कि जो पंडित लोग भी हैं वो सब कुछ कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वेद पुराण, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सत्य को नहीं जानते। और इनका यह मानना है कि हमें उसी सत्य को जानना चाहिए। सिद्धों ने बाहरी आडंबरों का बड़ा विरोध किया है, जो बाहरी आडंबर है उनका विरोध किया है, और शून्य पर आधारित साधना का समर्थन किया है। यह शून्य पर आधारित साधना क्या है? एक ऐसी साधना जहां आपका चित्त शून्य हो जाए। चित्त शून्य तब होगा जब सांसारिक विषयों से आप अलगाव कर लें, और सांसारिक विषयों का अलगाव तब तक नहीं होगा जब तक सांसारिक विषयों का भोग न कर लें। लेकिन इस बात को बहुत सारे विद्वान बात में खंडन भी करते हैं। अब आप मल से ही मल को धोने की बात कर रहे हैं। आप सांसारिक विषय में जब कूदेंगे तो वहां से आप बहुत सारी चीजों को लेकर निकलेंगे। अभी आप कूदे नहीं। अभी आप चाहें तो अलग हो सकते हैं, केवल आपको वो कल्पना परेशान करेगी। लेकिन अगर आप विषय में कूद गए तो फिर वही बात हो गई कि एक कपड़े को कीचड़ से ही कीचड़ को धो रहे हैं हम। अब जैसे ओशो की संभोग से समाधि तक जो उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं कहें कि पहले जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, लेकिन आप उसमें से अधिकतर लोगों से बात करेंगे या जो लोग हैं वो केवल सांसारिक इच्छाओं में ही उलझ कर रह गए और कोई चीज उन्होंने सोची ही नहीं। ये एक बड़ा खतरा है। तो सिद्ध लोग ये कहते हैं कि हमें शून्य आधारित साधना की आवश्यकता है। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति उसी समय सिद्ध बन सकता है जब अपने आप को वो हर प्रकार के आकर्षणों से, जो बाहरी आकर्षण है, मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन से उपजे बहुसूला, सभी बीमारियों की
मेन जड़ मुख्य जड़ मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। लोग कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ो, लेकिन छोड़ी बनती नहीं। जैसे ही माया और ममता मोह आ जाते हैं सामने, तुरंत हम उसी तरफ ही गिर जाते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि इन सभी आकर्षणों से दूर होने की अवस्था है, और जब हम इससे दूर होंगे तो न कोई इच्छा होगी, न कोई किसी से राग द्वेष होगा, न ईर्ष्या होगी, और फिर हमारा मन शांत होगा। और इसी को कहा गया शून्य मन। ऐसा मन जहां पर न मन का कोई विरोध है, न पवन की कोई गति है, न सूर्य का कोई प्रवेश है, न चंद्र का कोई प्रवेश है। हम अपने मन को ऐसे जगह ले जाएं जहां वो विश्राम ले ले, वो शांत हो जाए। यही संत सराहपा कहते हैं। संत सराहपा का यही कहना है कि हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। सिद्धों की साधना में अगर आप देखेंगे तो पंचमकार हैं। क्या है? पंचमकार। पंचमकार क्या होता है? मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, मदिरा, ये सब जो है मना है। अच्छा आप ये बताओ कि खूब मांस मदिरा एकदम करोगे तो तुम्हारा जो दिमाग है वो तो अलग ही तरफ भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। जो मुद्रा मतलब होता है कन्या, लड़की, स्त्री। इन्होंने कहा कि इन सब की जरूरत है अपनी साधना में। तो सिद्धों की साधना बड़ी आकर्षित लोगों को की, बड़े लोग आकर्षित हुए, आगे बढ़े इनके साथ। लेकिन आप एक बात समझ लो, इस साधना में खतरा है कि 100% लोग अगर इस साधना में आगे बढ़े तो 99% लोग इस साधना में ही रह जाएंगे। ये जो पंचमकारों में ही, वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आकर्षण शक्ति खींचती है। आप जिस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वही चीज आपको अनायास ही दिमाग में छा जाएगी, है कि नहीं? तो यहां ये बात ये कहते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर आप शांति की अवस्था को पाना चाहते हैं तो सुखों का चरम भोग करना पड़ेगा। एकदम चरम भोग का मतलब, मान लीजिए कि आपको किसी चीज में इच्छा लगती है। एक बाबा जी थे, बाबा जी तो साधु हो गए थे, लेकिन उनको बार बार अपने जो घर की याद आए, और घर में ये याद आए कि कढ़ी बहुत बढ़िया बनाते थे लोग, तब कढ़ी होता तो मैं खूब कढ़ी खाता। तो उनके बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कर 5 किलो दही ले ले और बढ़िया कढ़ी बना, कढ़ा में बनाया। उसमें जो पकौड़ी डाल के, बढ़िया वाली जो पकौड़ी डाल बनती है ना कढ़ी, बनाया एकदम जो है भक्तों ने दमदार। फिर कहा हमारे कमरे में जो है उसको रख दिए। गए पहले खाए, खूब खाए, खूब खाए, इतना खाए कि फिर उल्टी भी होने लगी। फिर भी खाते गए, फिर पोत लिए पूरा, कूद गए उसी में, कढ़ाई में है। अब मजा आया मन, इसीलिए पागल हुआ था। इतने दिन से भजन कर रहे हैं, कढ़ी कढ़ी कढ़ी, जब बैठते तब कढ़ी दिखती है, केवल कढ़ी। भक्तों ने देखा, कहे ये क्या लीला है प्रभु। कहे यार ये पापी मन जो है ना, इसको समझा रहे थे कि और खाइए कढ़ी। यही ये कह रहे हैं, चरम अवस्था एकदम। कोई चीज मान लीजिए कि मान लीजिए कि किसी के साथ आप रहते हैं, कोई स्त्री है या पुरुष है, एक समय के बाद किसी चीज का भोग बहुत ज्यादा करें, आप उच्चाटन हो जाएगा आपका, आप भाग खड़े होंगे, कहेंगे भागो, जिंदगी में और कुछ नहीं है। नहीं, ये
इनका मानना है सिद्ध होगा। सिद्ध कहते हैं कि ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं, चरम सुख भोग करिए, उसके बाद खुद ही तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा कि अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। तुलसीदास के साथ यही तो हुआ था। चरम भोग की अवस्था में देखिए एकदम उनको कुछ नहीं दिखता, सुबह शाम रात दोपहर कुछ मतलब नहीं। बाद में गड़बड़ा गए, भागे ही गए। फिर भाई इस जो शरीर में क्या रखा है, हाड़ मांस मल मूत्र सब, अगर आप एक बार ध्यान से सोच लो ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा। फिर आप किसी से बात नहीं करना पसंद करोगे। आपको लगेगा ये चीज इतनी आकर्षित कर रही है, हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद कितना इस पे भुगतान देना है ये हम ही जानते हैं। लेकिन आदमी सब कुछ जानते हुए हाथ जला लेता है। आशिक हाथ जलाएगा, वो अपना हाथ ही काट लेता है। तो यहां ये चीज भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि ये सुख का जो भोग है, चरम सुख का भोग, ये साधन के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए साहब? साधन के रूप में करिए। चरम सुख का भोग किस रूप में? साधन के रूप में। साधन के रूप में। अब फिर यहां पे बोल रहे हैं कि साध्य के रूप में नहीं करना चाहिए। किस रूप में नहीं करना चाहिए? साध्य के रूप में। लेकिन यहां पे धरती पे जितने लोग हैं वो इसी रूप में करते हैं कि जो कुछ है वो तुम सही हो, तुम्हारी सुबह भी सही, तुम्हारी शाम भी सही, तुम्हारी रात भी सही, सब कुछ इसी पे चल रहा है। कहें कि कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से उनको। आप देखिए, अगर प्रेम की अवस्था में है तो उसको और दुनिया में कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी ही मस्ती में चलता है। सुबह शाम दोपहर रात कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इन्होंने ये कहा, इनके यहां एक चीज और दिखेगी आपको, जो गुरु का बड़ा महत्व देते हैं। और जो गुरु का मतलब है सतगुरु। और जो सतगुरु का मतलब होता है जो सत्य के रास्ते पर लेकर जाए, रास्ते पर ले जाए। और ये जो व्यक्ति हो वो अपने भी सत्य पर गया हो। भाई सतगुरु का मतलब तो यही होता है ना, जो अपने ही रास्ते पर लेकर जाए। ठीक है, इसके अलावा साधना प्रक्रिया में सभी बाहरी आडंबरों का विरोध किया इन्होंने। क्या किया? साधना प्रक्रिया में सभी बाहरी आडंबरों का विरोध। साधना प्रक्रिया में सभी बाहरी आडंबरों का विरोध किया। साधना प्रक्रिया में सभी बाहरी आडंबरों का विरोध किया। ठीक है, ये तो हो गई इनकी संवेदना की बातें। इनके संवेदना की क्या क्या बातें हैं? हाँ, और इसमें उदाहरण क्या है? एक तो आप इतना ही लिख लो, जो संत जो सरहपा का है, जही मन पवन न संचरई, जही मण पवन न संचरही। बस डैश 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 पूरा याद करने की जरूरत नहीं। जही मण पवन न संचरई, जही मण पवन न संचरही। फिर उसके बाद सरहे कहे उवेश, सरहे
सरहे कहे उवेश। बस इसका मतलब यही है कि जिस मन में पवन सूर्य कुछ भी प्रवेश न कर पाए। इसके अलावा एक दो उदाहरण और है। पंडित सल सत्य बखाण। पंडित पंडित सल सत्य बखाण। पंडित सल सत्य बखाण। बखां। पंडित सल सत्य सरहे कहे उवेश। उवेश। पंडित सल सत्य बखाड़। बखाड़ अड़ है ना, बखाड़। पंडित सल सत्य बखाड़। देहिए बुद्ध बसंत न जान। फिर देहिए देहिए बुद्ध बसंत न जान। आप देखें अड़ा का प्रयोग बहुत हो रहा है, देख रहे हैं? इस समय की जो भाषा है उसमें अड़ा खूब आ रहा है। तो इसमें ये बात समझना है। अब इसके शिल पक्ष को देख लो। ये तो संवेदना हो गई। कुछ लिखवा भी देंगे, दो चार लाइनें अभी थोड़ा एक फ्रेम कर लो, फिर उसके बाद लिखवा भी देंगे। अब देखोगे तो ये लोग मूलतः संत लोग हैं, तो इनके यहाँ साहित्यिक सूक्ष्मताएं नहीं मिलेंगी। जो रस छंद अलंकार ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी बातें जो रखी है ना, वो लोगों के समझ के लिए रखी है, कविता करने के लिए नहीं रखी है। क्योंकि ये लोग मूलतः कवि नहीं है। क्या नहीं है? कवि नहीं है। अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार करना इनका उद्देश्य था, इसीलिए इन्होंने साहित्य लिखा था। इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। कैसी थी? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा थी, जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इनकी भाषा कैसी थी? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश थी, जिससे आगे चल के पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ आगे चल के। और जब पूर्वी हिंदी का विकास होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका सारा जो साहित्य है वो छोटे छोटे रूप में है, जैसे मुक्तक रूप में है। कोई जो प्रबंध काव्य नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि रामचरितमानस है या जो अन्य पुस्तकें हैं, तो इनका जो काव्य है या इनकी जो रचनाएं हैं वो मुक्तक रूप में है। किस रूप में है? मुक्तक रूप में, मतलब छोटे छोटे रूप में, मुक्तक रूप में। किस रूप में है? मुक्तक रूप में। इनकी रचनाएं मुक्तक रूप में है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं अपने आंतरिक अनुभूतियों को इन्होंने प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे आप ये देखते हैं कि जब ये कहते हैं कि आगम वेद पुराणे ही माड़ वहंती पक सिरे फरी अली जिए, तो कुछ जो प्रतीकों का प्रयोग करते हैं कि जैसे भौरा बेल के ऊपर ऊपर ही रहता है, तो इनके यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ आंतरिक अनुभूति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कुछ आंतरिक अनुभूतियों के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कुछ आंतरिक अनुभूति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। इनके यहां अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा, सोरठा और रोला। कुछ प्रकार के छंदों का प्रयोग इनके यहां मिलता है। छंदों का प्रयोग, दोहा, सोरठा और रोला। मतलब यहां इनके यहां जो छंदों का प्रयोग किया गया है, दोहा, सोरठा और रोला। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे उसमें आपको दोहा भी मिलेगा, सोरठा भी मिलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सिद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। कैसी धारा है? एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसने वर्ण व्यवस्था और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा समतामूलक और प्रगतिशील समाज का निर्माण करने का प्रयास किया। लिखो। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सिद्ध काव्य धारा, सिद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य की, सिद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, जिसने न केवल वर्ण व्यवस्था, जिसने न केवल वर्ण व्यवस्था, वरन धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, वरन धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया तथा एक समतामूलक, तथा एक समतामूलक प्रगतिशील समाज के निर्माण में, तथा एक समतामूलक प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान दिया। समतामूलक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान दिया। तथा छंदों के रूप में, तथा छंदों के रूप में शिल्प के तत्वों को भी बढ़ावा दिया, तथा छंदों के रूप में शिल्प के तत्वों को भी बढ़ावा दिया। आगे लिखिए। पंचमकार की साधना को, पंचमकार की साधना को बढ़ावा देकर, पंचमकार की साधना को बढ़ावा देकर भोगवाद को प्रोत्साहित किया गया। यह इनकी बड़ी सीमा है। पंचमकार की साधना को प्रोत्साहित करके भोगवाद को बढ़ावा दिया गया। यह इनकी बड़ी सीमा है। इनका महत्व इसलिए भी हमें दिखाई देता है, इनका महत्व एक बड़ी सीमा है, हो गया। इनका महत्व इसलिए भी दिखाई देता है कि भक्ति काल की संत काव्यधारा की मानसिकता, भक्ति काल की संत काव्यधारा की मानसिकता के निर्माण में सिद्ध संतों ने ठोस आधार प्रदान किया।
काव्यधारा की मानसिकता के निर्माण में सिद्ध संतों ने, काव्यधारा की मानसिकता, भक्ति काल की संत काव्यधारा की मानसिकता के निर्माण में सिद्ध संतों ने महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। ठीक है, आई बात समझ में? सिद्ध साहित्य बोलो प्रेम, क्लियर है? कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, हल्की सी बात है। जो शिल्प पक्ष में तो कोई बड़े इन्होंने बदलाव किए नहीं, क्योंकि ये मूलतः कोई कवि तो है नहीं, बस ये है कि इन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया। हाँ, और इनके यहाँ जो महत्वपूर्ण संत है उनका नाम है सरहपा, है ना। सरहपा को अगर आप देखेंगे तो इन्हें हिंदी का आदि कवि भी कुछ लोग मानते हैं, कि हिंदी के सबसे पहले कवि। कहीं आपने पीछे नोट किया होगा कि हिंदी के पहले कवि के रूप में भी सरहपा को माना जाता है, इसके पीछे, है ना। इनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए हैं उसमें से 32 ग्रंथों की हमें सूचना मिलती है कि 32 ग्रंथ जो हैं सरहपा द्वारा रचे गए थे। कितने ग्रंथ? 32। लेकिन इसमें से दोहा कोश जो है एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। क्या है इनका जो ग्रंथ का नाम? दोहा कोश। दोहा कोश इनका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो सरहपा मूलतः किन बातों पर प्रश्न उठाते हैं? ये कहते हैं कि पाखंड से हमें दूर रहना चाहिए, आडंबर से, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, समाज की विषमता, ब्राह्मणवादी समाज का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने ये कहा कि हमें अपने गुरु की सेवा का महत्व हमको देना चाहिए, जो गुरु हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका महत्व देना चाहिए, और सहज भोग मार्ग से, एक भोग मार्ग के द्वारा, सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर जाना चाहिए। सांसारिक भोग के बाद आपको एक बात समझ में आती है, सांसारिक भोग बहुत हल्के हैं। इनका यही कहना है कि सांसारिक भोग मार्ग से जीव महासुख की तरफ आगे बढ़ता है। इन्होंने यही दर्शन दिया, है ना। सरहपा आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि पंडित पुरोहितों ने जो व्याख्या की है, जो ग्रंथों की, चाहे वेद की, पुराण की, वह व्याख्या केवल ऊपरी व्याख्या है। उन्हें नहीं पता है कि वेद क्या कहते हैं, उन्हें नहीं पता है कि उपनिषद क्या कहते हैं, वो नहीं जानते। इसीलिए सरहपा को अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों पर व्यंग करते हैं। क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण वेद तक को ही नहीं जानते, ब्राह्मणों को कुछ नहीं पता। और सरहपा ये भी कहते हैं कि हमें शून्य आधारित साधना करनी चाहिए, और ये साधना उस समय व्यक्ति कर सकता है जब वो सभी प्रकार के मन के आकर्षण से, मोह के आकर्षण से दूर चला जाए, न उसके अंदर कोई इच्छा हो, न कोई राग हो। और जब ये नहीं होगा तब व्यक्ति जो है सहज शून्य की अवस्था में जा सकता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि सांसारिक जो बंधन है वो मिथ्या है, और स्वार्थ भी जो मिथ्या है। हाँ, मतलब अपनी काया को ही ये साधन मानते थे कि अगर हमको योग करना है तो ये काया जो हमको मिली है इसीलिए मिली है, योग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये केवल काया भोग के लिए नहीं। काया ये हमें जो मिली है इसका काम, आरंभिक में तो ये कहते हैं कि हाँ, जो भोग अगर अच्छा लगता है तो उसके तरफ जाओ, लेकिन वहां से निकलना पड़ेगा। तो काया योग, ठीक है। तो ये यही कहते हैं कि हमें जो मिथ्या बंधन है, स्वार्थ है, उसकी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा, अच्छा कार्य करना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा,
और जब अच्छा व्यवहार हम करेंगे तो हमारी चेतना, हमारा मन शुद्ध होगा। कर्ण को आपने देखा तो कर्ण क्यों इतना गरज रहा है? क्योंकि उसकी चेतना, वो भी एक तरह से साधुता के ही लक्षण थे उसमें। तो साधुता के लक्षण का मतलब होता है, साधु मतलब होता है साधना। किसको साधोगे? मन को। कपड़ा पहने से कोई साधु हो जाता तो हर व्यक्ति साधु हो गया होता यार। इतने लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, किसी का मन अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति का तो नहीं सधा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पैसा ना दो तो आपको श्राप देने लगते हैं। तो हैं साधु, उनका मन खुद ही नहीं रुक रहा, हर तरह से चीजें कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य हमारी चेतना को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा ये इस बात को भी कहते हैं, अहंकार, और हमें जो अपने इंद्रिय की सुख के लिए हम जो सोचते हैं कि इंद्रिय का सुख हो, तो अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। शास्त्रों को रटना, उससे कुछ नहीं होगा। शास्त्रों को केवल कुछ लोग रट के ही धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो शास्त्रों को रटना, सरहपा कहते हैं, ये तोता रटंत है। क्या है? तोता रटंत है। और कहते हैं कि ये व्यर्थ है। इनका ये मानना है कि महासुख जो होता है वो बाहरी चीजों में नहीं होता, वो संसारिक चीजों में नहीं होता। महासुख जो होता है वो आंतरिकता, आंतरिक एक ऐसी अवस्था है जहां आप आनंद की अवस्था में रहते हैं। आपका चित्त, मन आनंद की अवस्था में रहता है, उसको कहते हैं महासुख। यह आंतरिक उच्च अवस्था का नाम है महासुख। इनकी काव्य भाषा अर्धमागधी है। और अगर आप देखेंगे तो आगे चल के इनकी भाषा हिंदी के लक्षण अपनाती है। और इसी आधार पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का रूप माना जाता है। जो इन्होंने अभी आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी आपने लिखा तो ये आपको समझ में आ रहा है। पंडित सल सत्य बखाणह दहिए बसंत बुद्ध न जाणह, हिंदी के ही तरह से। तो यहां पर आप देखिए, इसलिए इनको ये मानते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है। सरहपा की जो कविताएं हैं, दोहा, सोठा, चौपाई, चर्यापद, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके साहित्य से ही बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई हैं। और इनके चर्या पदों से ही मीरा, सूर, तुलसी ने अपने पद्य साहित्य की रचना किया। मतलब इनसे कुछ देखा, समझा, अनुभव लिया। और हिंदी की उलटबासी कविता जो कबीर में आती है, वो भी इनके यहाँ से आपको आधार दिखाई देगा उसका भी। ठीक है, बोलो, थोड़ा लिख लो, जो सिद्ध साहित्य की संवेदना लिखो। सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। जिसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। इस मत के समर्थक तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। इस मत के समर्थक तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे।
अगला पॉइंट, सिद्धों ने अपनी धार्मिक, 84 वाला वो सब आप लोगों ने नोट किया ही था, उसको नहीं लिखा रहा हूं। सिद्धों ने अपनी धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यताओं को, सिद्धों ने अपनी धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यताओं को अपने साहित्य के द्वारा प्रस्तुत किया है, अपने साहित्य के द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत किया है। बौद्ध परंपरा से जुड़े रहने के कारण, बौद्ध परंपरा से जुड़े रहने के कारण ये, बौद्ध परंपरा से जुड़े रहने के कारण ये वैदिक मान्यताओं, ये वैदिक मान्यताओं और वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं। अगला पॉइंट, इनका मानना है, जो पंडित लोग, इनका मानना है जो पंडित लोग आगम वेद पुराण, इनका मानना है, इनका मानना है जो पंडित लोग आगम वेद पुराण पढ़ चुके हैं, वे भी सत्य नहीं जानते। अगला पॉइंट, तो यहीं पे उदाहरण दे सकते हैं कि पंडित सल सत्य बखाना ना। अगला पॉइंट, सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया है, सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया है। सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया है और शून्य आधारित, आडंबरों का विरोध किया है और शून्य आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है, और शून्य आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। इनका मानना है, इनका मानना है, विरोध किया है, नहीं, शून्य आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। जो सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया है और शून्य आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। इनका मानना है, इनका मानना है कोई व्यक्ति उस समय सिद्ध बन सकता है, कोई व्यक्ति उस समय सिद्ध बन सकता है जब वह अपने मन को, जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण से, जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त कर ले। अगला पॉइंट, सिद्धों ने अपने साधना मार्ग में, सिद्धों ने अपने साधना मार्ग में पंचमकार की व्यवस्था को अपनाया है। सिद्धों ने अपने साधना मार्ग में
पंचमकार की व्यवस्था को अपनाया है। इसका अर्थ है मत्स्य, इसका अर्थ है मत्स्य, मत्स्य, मदिरा, मांस, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। हाँ, मत्स्य, मदिरा, मांस और मुद्रा तथा मैथुन। इसका मतलब होता है सेक्स, यही होता है। इनका मानना था, आगे लिखिए इसी में, इनका मानना था सुखों का, इनका मानना था सुखों का चरम स्तर पर भोग करने के बाद, इनका मानना था सुखों का चरम स्तर पर भोग करने के बाद मन को, सुखों का चरम स्तर पर भोग करने के बाद मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है, मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहां वह सभी आकर्षणों से, जहां वह सभी आकर्षणों से दूर हो जाएगा, जहां वह सभी आकर्षणों से दूर हो जाएगा। यहां सुखों का भोग साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। यहां सुखों का भोग साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। अगला पॉइंट, साध्य के रूप में नहीं है। इनके द्वारा सद्गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इनके द्वारा सद्गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इनके माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक हो गया। फिर जो सेल्फ पक्ष में भी एक दो लाइन, ये हो जाएगा। थोड़ा लिख लो, 2-3 लाइन जो सेल्फ पे, वो निष्कर्ष है, थोड़ा लिख लो। सिद्धों के साहित्य में, सिद्धों के साहित्य में शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताएं नहीं मिलती। शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताएं, सूक्ष्मताएं या बारीकियां सिद्धों के साहित्य में, सिद्धों के साहित्य में शिल्प पक्ष की बारीकियां नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग मूलतः कवि नहीं थे, क्योंकि ये लोग मूलतः कवि नहीं थे। अपने संप्रदाय की मान्यताओं को, अपने संप्रदाय की मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संप्रदाय की मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य की रचना करते थे। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट, इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी, जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश थी, जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। उपभाषा का विकास हुआ। अगला पॉइंट, इन्होंने आंतरिक अनुभूतियों को विशेष प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। इन्होंने आंतरिक अनुभूतियों को विशेष प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। विशेष प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसे संधा भाषा भी कहा गया है। जिसे संधा भाषा भी कहा गया है। अगला पॉइंट, इनके द्वारा, जिसे संधा भाषा भी कहा गया है। तो संधा भाषा मतलब एक रहस्यमयी भाषा जहां आंतरिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा कई छंदों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा, सोरठा और रोला। बात खत्म। इनके द्वारा कई छंदों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा, सोरठा और रोला। ठीक है, हाँ बोले भैया। नहीं, इसीलिए तो आपने निष्कर्ष में लिखा कि पंचचमत्कार की साधना के रूप में इन्होंने भोगवाद को बढ़ावा दिया, जिनकी बड़ी सीमा है। पंचचमत्कार की साधना बड़ी खतरनाक साधना है। उतर गए आप करने तो जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे। बताइए कितना मांस खाएंगे भाई, कितना स्त्री के साथ रहेंगे। वो तो आग में ऐसे समझो कि तुम हवन कर रहे हो, आग में तुमने घी डाला और लपट्टा मारेगी। 1 महीना, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं राजाओं को देखो ना, इसी में मर गए। उनको कोई समझ नहीं आया कि अब क्या करें। केवल यही भाई, अगर आप आदि काल में देखेंगे तो जाकी कन्या सुंदर देखी, जापे दाय धरी तलवार। युद्ध ही इसी बात पे है कि सुंदर तो फिर चलिए हमारे साथ, नहीं तो युद्ध। ये मानसिकता बड़ी गड़बड़ दे गए हैं। आप बताइए, अत्यधिक अब तुम्हारे ऊपर असर आ गया है इसका, तो ये सोच रहे हो कि इसी अवस्था से जो है, चरम भोग की अवस्था से फिर मैं उधर निकल जाऊंगा सहसुख की अवस्था में। भाई ऐसा नहीं है। ये तो वही हो गया कि कीचड़ से कीचड़ को धोना। आप एक बार नाली में कूद गए तो नाली से निकलने का मन नहीं करेगा थोड़े दिन तक। बहुत बिरले लोग निकल पाते हैं। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भक्त, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भक्ति बिना, होत न विषय विराग। लेकिन जो विषयों से वैराग होता ही नहीं। आदमी 60 साल पे शादी कर लेता है। देखिए आज के समय में आप लगातार न्यूज पे देखिए कि प्रकाश राज ने अभी शादी किया, वो 60 साल का है, 24 साल लड़की कहीं से पकड़ लाया, कर लिया शादी। अब देखिए 70 साल के भी बूढ़े शादी करने को तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये उस समय आज भी वही चक्कर है।
आप अगर ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर इस पे भोग पर ध्यान नहीं, त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग में कष्ट होता है ना। अब देखिए ये तो बड़ा अच्छा है उन लोगों के लिए जो ये कहते पहले यार खाओ पियो पहले, अभी ये भक्ति के समय थोड़ा नहीं है। जवानी भक्ति के समय ले नहीं होती, जवानी किसी और के लिए होती है। लेकिन जो सही लोग हैं उनको पता है इसी समय काम भी है और इसी समय राम भी है। जो अपने मन को साध ले जाएगा वो सही दिशा को प्राप्त करेगा, जो नहीं साधेगा और फिर वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग नाथों के साहित्य पे चर्चा करेंगे, आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग नाथों के साहित्य पर चर्चा करेंगे। कल नाथ साहित्य में एक बात आपको ये भी समझना है कि नाथ साहित्य क्यों आया और इसमें बौद्ध परंपरा शैव परंपरा का कैसे मिश्रण है। और अंतिम सिद्ध जो थे नाथ योगी, उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ, वो फंस गए थे, वो जा रहे थे, वो भी लड़की के चक्कर में फंस गए। बाद में उनका जो चेला था उसने कहा कि अरे गुरु जागो, ये क्या कर रहे हो। फंस गए तो फिर जब वहां पर जो गोरखनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जाग मच्छंदर गोरख आया, ऐसा है गुरुजी जागो मैं आ गया हूं, और उनको मुक्ति प्रदान किया। और ये मुक्ति का मतलब है कि सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जादू है एकदम, हर आदमी इसे लिपटा बड़ा है, हमारा है हमारा हमारा। अचानक काम खत्म, अब खुद ही लेट गए सैया पर। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अगर मिल गई तो मिट्टी है, और फिर कहता है लेखक कि खो जाए तो सोना है, सोना अंदर सोना बैठा। नहीं, उस सोने किसी की जरूरत नहीं। लोग बाहर का सोना चाहिए, तो कहते हैं ना सोना बाबा, बाहर का सोना चाहिए, अंदर का सोना किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए लेखक बहुत कुछ कहता है। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि जो नाथ साहित्य में भी यही है कि मुक्ति का मतलब यह रखा गया है सांसारिक आकर्षण से मुक्ति होनी चाहिए, जो सांसारिक लगाव है। नाथ का मतलब ही होता है कि जो बंधा न हो, मुक्त हो। नाथ हूं मैं, स्वामी हूं। नाथ मतलब होता है स्वामी। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आइए, आइए स्वामी जी बैठिए। इसका मतलब क्या होता है? स्वामी मतलब जो जिसने अपने आप को साध लिया है। साधु मतलब इसका मन सध गया है। संत मतलब इसके संशयों का अंत हो गया है। सबका मतलब एक ही है, और ये यही कह रहे हैं कि नाथ मतलब होता है जो अपने आप को नाथ चुका है। देखा है आपने, जो जानवर होते हैं उनको भी नाथ दिया जाता है, गए इधर उधर नहीं भैया बैलराम। हाँ, नकेड़ा ऐसे सीधे जो ना मार डंडा सही कर देंगे। तो यही बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नाथ जो संत होते हैं उनके नाक और कान फाड़ दिए जाते हैं कि नाथ योगी हो, गलत काम नहीं होना चाहिए। आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, सुबह 4 बजे उठ के आदमी आसनी लगा, फिर अपना कुर्ता पहन के, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री काम शुरू। त्याग बैराग एक बड़ी चीज है। आप देखिए उनके सामने आते अच्छे अच्छे लोग पसीना छोड़ने लगते हैं। संसार का भोग कर रहा है, वो योगी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? दबा के जिसके बाद भोग है वो योग के सामने खड़ा नहीं रह सकता, संभव नहीं है कि नहीं? ये बात आप मानते हो नहीं मानते? दवाक जो आदमी केवल ध्यान में मनन में लगा हुआ, चिंतन में लगा, पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम जो है रात दिन केवल पी रहे हो, मस्ती मार रहे हो, तो कुछ होगा नहीं उससे। देखो ये सब यही तो चल रहा है दुनिया में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिद्धों से ये नहीं सीखना है जो पंचमकार की व्यवस्था वो दे गए हैं। पंचमकार अगर हम उसके चक्कर में पड़े तो फिर जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ,
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।